तो स्वागत है आप सबका चैनल में। मेरा नाम है हेमंत शर्मा और मैं जा रहा हूँ इंडोनेशिया बाली। जी हाँ दोस्तों, बाली ओपन हो चुका है हम सब के लिए। अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पाउस के साथ या फिर आप हनीमून बनाना चाहते हैं बाली में आके, तो आप बेझिझक होकर यहाँ पे आ सकते हैं। बस कुछ अपडेट्स हैं जो आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ मलेशिया कोलालमपुर के एयरपोर्ट में और अभी सुबह के बज रहे हैं 6। रात को मेरी फ़्लाइट थी इंडिया से, बेंगलोर से मेरी फ़्लाइट थी। कोई नहीं है यहाँ पे, तो सोचा कि चलो वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को अपडेट भी दे देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से बाली आना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाली की वीज़ा के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्या क्या मेरे से इमिग्रेशन में जब इंडिया से चला था क्या क्या पूछा गया था, ये सारी बातें मैं शेयर करूँगा। क्यों आना चाहिए बाली, और बहुत सारी बातें मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि वीज़ा के बारे में। तो पहले 2020 से पहले जब कोविड नहीं हुआ था तब इंडिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल था और वो भी फ्री वीज़ा था। बट कोविड के बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया है और वीज़ा ऑन अराइवल है, बट इस बार आपको पे करना पड़ेगा $35, इन द सेंस कि 2600-2700 के लगभग होता है। वीज़ा ऑन अराइवल आपको जो मिलेगा वो है सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बाद में इमिग्रेशन वालों से बात करना पड़ेगा, बट आई थिंक 30 दिन काफ़ी है बाली घूमने के लिए। दूसरी बात, अगर जब आप इंडिया से बाली के लिए आते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए रहेगा। सबसे पहले आपके पास फ़्लाइट टिकट होनी चाहिए इंडिया से बाली आने के लिए, साथ साथ आपके पास बाली से इंडिया जाने के लिए रिटर्न फ़्लाइट भी होना चाहिए। ये सब लोग पूछते हैं, इमिग्रेशन में पूछा जाता है कि आपकी रिटर्न फ़्लाइट कब है। अगर आप इंडिया से बाली आते हैं तो सबसे पहले आप फ़्लाइट टिकट करिए इंडिया से बाली आने के लिए, बाली से इंडिया जाने के लिए। और बाली आने के लिए आपको सबसे सस्ती जो फ़्लाइट है वो एयर एशिया की ही है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है या नहीं। तो आप, अगर आपके दोनों डोज लग चुके हैं तो आप कोविन की साइट में जा कर के आप इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तरफ क्लिक करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो पूछा जाएगा, वो फिल करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा अपडेट ये है इसी में कि अगर आपने कोविशील्ड वालों के लिए, तो चलिए सबके लिए अलाउड है कोविशील्ड वालों के लिए, अगर आपने कोवैक्सीन भी लगाया है तो आप इंडोनेशिया में आ सकते हैं, बट आपके दोनों डोज पूरे होने चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। जब से कोविड-19 का लहर शुरू हुआ है तो सब लोग पूछते हैं कि क्या आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है जिसमें कोविड-19 भी कवर हो और साथ साथ मेडिकल कम से कम $10,000 आपका मेडिकल कवरेज होना चाहिए, तो आपको अलाउ कर सकते हैं बाली में आने के लिए। 214 डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि जब आप इंडिया से आप फ़्लाइट ले रहे थे तो क्या आपने उससे पहले RT-PCR टेस्ट कराया था। तो दोस्तों, अगर जब भी आप इंडिया से फ़्लाइट ले रहे हैं, जिस समय भी आपकी फ़्लाइट है उससे 48 आवर्स के अंदर आपका एक RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो अगर आपका RT-PCR टेस्ट हो गया है 48 आवर्स के अंदर जब आपकी फ़्लाइट है, और अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, तो आप इंडोनेशिया के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज़ ये आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आप इंडिया से बाली जा रहे हैं तो आप बाली में आप कहाँ स्टे करेंगे। यानी कि वो आपसे पूछेंगे कि बाली में आपकी रिज़र्वेशन कहाँ है, स्टे रिज़र्वेशन कहाँ है। तो जो भी आपने होटल्स या हॉस्टल आपने बुक किए हैं उसका प्रिंट आपको या फिर सॉफ्ट कॉपी आपको उनको दिखाना पड़ेगा। छठवीं और मेरे को लगता है कि सबसे अंतिम सवाल ये लोग पूछ सकते हैं कि भाई आप हमारे देश इंडोनेशिया में आए हो और आपने कितने पैसे लाए हैं, कितने डॉलर्स लाए हैं, कितने पैसे आप उड़ाओगे। तो ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको इंडिया से कुछ डॉलर्स लेके भी आना पड़ सकता है। दोस्तों, अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब मैं इंडिया से बाली के लिए फ़्लाइट ले रहा था तो इंडिया में मेरे को इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि क्या आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो मैंने बताया हाँ मेरे पास ट्रैवल इंश्योरेंस है। उन्होंने फिर पूछा कि क्या आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, मैंने वो भी दिखाया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने RT-PCR टेस्ट कराया था 48 आवर्स के अंदर और उसके रिपोर्ट नेगेटिव है, मैंने वो भी दिखाया। और अंत में मेरे से पूछा गया कि क्या आपने रिटर्न फ़्लाइट टिकट बुक की है, तो मैंने बोला नहीं
नहीं। और फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत कैसेट फंस गई थी, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि मैं इंडिया से बाली जा रहा हूँ, फिर बाली से मलेशिया जाऊँगा, मलेशिया से फिर मैं थाईलैंड जाऊँगा। तो थाईलैंड के बाद मुझे पता नहीं मेरा क्या प्लान होगा, बट इस लॉन्ग प्लान तो शायद मैं इस बीच में मैं फ़्लाइट बुक कर लूँगा। तो उस बीच में उनके पास कुछ और डाउट्स थे, तो मैंने सारे डाउट्स उनको क्लियर किए कि नहीं, मैं इंडिया ही आऊँगा, कहीं और नहीं जा रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। तो इस तरीके से मैंने उनको बताने की कोशिश की। बट अभी मैं हूँ कोलालमपुर के एयर एशिया के एयरपोर्ट में, और यहाँ पे बहुत सारी एयर एशिया की फ़्लाइट्स हैं। बट अब देखना ये है कि जब मैं बाली पहुँचूँगा तो बाली में जो इमिग्रेशन होगी ना, वो क्या सवाल पूछेंगे मेरे से। तो दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट है पूरा एयर एशिया की फ़्लाइट्स ही है यहाँ पे, यहीं पे लैंड होती है, यहीं से उड़ती है। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट और सिर्फ एयर एशिया का मैंने कहीं नहीं देखा था। तो गाइस, मेरा जो कोलालमपुर से बाली के लिए जो फ़्लाइट है उसका अनाउंसमेंट हो गया है और गेट नंबर P11 की तरफ जाना है। सो अब मैं प्रस्थान होता हूँ और बाली में पहुँच करके आगे की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस, फाइनली मैं इंडोनेशिया बाली में पहुंच चुका हूं, एयरपोर्ट में हूं मैं, और इमिग्रेशन पूरा हो चुका है, सक्सेस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं आई, ज़्यादा कोई सवाल नहीं पूछा गया। सिर्फ ये पूछा गया कि शुरू में डॉक्यूमेंटेशन चेक किया गया कि आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, और इसके साथ साथ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट को देखा गया। फिर इसके बाद आगे भेज दिया गया। आगे एक और लाइन थी जिसमें हमें $38 पे करना पड़ा। 35 थे बट 38 मांग रहे थे ये लोग। तो फिर वो वीज़ा के $38 पे करने के बाद फिर हम इमिग्रेशन में गए, और इमिग्रेशन में कुछ भी सवाल नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा कि आप कब जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, और कोई सवाल नहीं पूछा। और मेरे पासपोर्ट में बाली इंडोनेशिया का वीज़ा लग चुका है। कुछ इस तरीके का स्टिकर लगाया है। बाली एयरपोर्ट में मैंने $40 एक्सचेंज कराए हैं और मेरे को 1400 पर डॉलर मिला है। तो देखते हैं कैसा क्या रेट है। वैसे एयरपोर्ट में तो काफ़ी महंगा होता है, और सिर्फ $40 मैंने कराए ताकि मैं टैक्सी ले सकूं। मेरे को जाना है कुटा लीगियन। अब बाली में शाम के 5 बज रहे हैं और पूरा दिन इमिग्रेशन में बहुत टाइम लगाया था। अभी मैंने कैब ले लिया है। कैब अप्रॉक्स मेरे को इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मेरे को ₹100 पड़ गया है। सो काफ़ी एक्सपेंसिव कैब है यहाँ पे। अब क्योंकि कोई यहाँ पे साधन नहीं है, बस के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली थी, तो बस कोटा साइड नहीं जाता है, डेनपसा साइड ही जाता है। How many kilometers? 3 kilo. About 3 kilometers. Tourism started now? Tourist start, yeah. Not many, yeah. Not many. Yeah, Okay. slowly, yeah. अच्छा. Not many tourists. Okay. Yeah, you know, yeah. COVID long. yeah. Where are you from? From India? From India, yes. यहाँ की करेंसी बहुत विचित्र है, मतलब मुझे समझने में शायद 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि रुपीज़ और IDR वो भी 1000 में ही बात होती है यहाँ पे, तो बहुत फ्लक्चुएट है। तो मेरे को लगता है 1-8 दिन लग जाएगा मुझे समझने में। मेरा हॉस्टल आ चुका है, यहाँ से राइट लेना है। सो गाइस, फाइनली मैं अपने हॉस्टल आ गया हूँ। कुछ इस तरीके का है और रिसेप्शन। कोई दिख नहीं रहा। Sorry? How much you pay for 1 day? How much I have to check? Long back I paid for this. I know they will take hostel in the time in Canggu. Canggu? Yeah, Canggu. Yeah. 775 for 1 day. 775 Yeah. 1 week. Okay. For that. Is anyone also here? Okay, thank you. Okay.
This key for you, yeah. Thank you. And any safe locker? Only this one. But no. This one have key. This one but no have key. I want the key one. This one only this one. सो गाइज ये है मेरा रूम और लकीली मेरे को नीचे वाला बेड मिला है. सो अच्छा है, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को. हॉस्टल तो अच्छा लग रहा है. बाहर का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ. पहले ये थोड़ा हिसाब किताब हो जाए क्योंकि यहाँ पे लॉकर नहीं है और मुझे लॉकर चाहिए क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है और इम्पोर्टेंट गैजेट्स है. तो मैंने मांगा है कि आप लॉकर तो मेरे को प्रोवाइड कीजिए क्योंकि ये सब दिखते ही मैंने ये हॉस्टल को बुक किया था. तो दोस्तों मैं कल रात को इंडिया से चला था. रात को 11:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी. बेंगलुरु से मेरी फ़्लाइट थी और फिर मैं सुबह मैं पहुंचा कोलालमपुर से. फिर इसके बाद मैं बाली आया तो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया और बाली में आके इमिग्रेशन में बहुत समय लगाया. फिर इसके बाद करेंसी एक्सचेंज, फिर इसके बाद टैक्सी वालों पकड़ना, उससे नेगोशिएट करना, ये सारी बातें करते करते मैं थक चुका हूँ. बट मैं चाहता हूँ कि आपको हॉस्टल टूर में कराऊँ कैसा क्या है, यहाँ के रूम्स कैसे क्या हैं. और इसका मैं चाह रहा हूँ कि आपको कल के जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैं अब थक चुका हूँ. और ये है कि इस हॉस्टल में मैं एक और के साथ में रूम शेयर कर रहा हूँ. वो हंगरी से है. मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ ताकि मैं कल से फिर फ्रेश अप हो सकूँ और फिर नए चीज़ को एक्सप्लोर करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ. तब तक आप अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. टिल देन, गुड बाय. Okay, Hey let's guys, go. let's go surfing. Yeah, that's great.